निफ्टी 50 का नाम आपने पहले ज़रूर सुना होगा, सेंसेक्स का नाम सुना होगा इससे पहले। क्या आपने सोचा है कि आखिरकार ये इंडेक्सेस होते क्या हैं? कैसे स्टॉक मार्केट की पूरी समझ आप केवल और केवल निफ्टी 50 या सेंसेक्स को देखकर लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है? आइए इस वीडियो में आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स, इंडेक्सेस और कैसे इससे ढेर सारा पैसा आप बना सकते हैं इसके बारे में बताता हूं। बहुत ही आसान, रिस्क फ्री तरीके से आप पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आपकी नज़र निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे रही। मेरा खुद निफ्टी 50 में बहुत इंटरेस्ट है और यकीन मानिए 4-5 मिनट की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे कि निफ्टी 50 जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। शेयर मार्केट टॉपिक के ऊपर मैं लगभग 17 वीडियो बना चुका हूं। आपको बता रहा हूं कि शेयर मार्केट में कैसे एंटर करते हैं, रिस्क फ्री तरीके से ग्रोथ कैसे हासिल करते हैं, कैसे एक 17 साल का या 16 साल का बच्चा शेयर मार्केट में एंटर करके बहुत ही थोड़े पैसे लगा के सीख समझ सकता है। मैं बार बार कहता हूं, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर आप समझदारी, धैर्य और लालचहीन तरीके से आप कूदेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग पे आप डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। और सब ट्रेडर्स आपसे पैसे लेते हैं, मैं चाहता हूं आपका ज्यादा पैसे न लगे। एंजल ब्रोकिंग के बारे में भी वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्पणी मैं दूंगा, वो सुनिएगा जरूर, तब आप समझ जाएंगे क्यों मैं बार बार एंजल ब्रोकिंग का नाम लेता हूं। कोई स्पॉन्सर्ड के चक्कर में मैं एंजल ब्रोकिंग का नाम नहीं लेता हूं। अब आते हैं क्लियर डेफिनेशन पे। निफ्टी 50 शेयर मार्केट का रिपोर्ट कार्ड है। जैसे कि आपके क्लास में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलते थे, 90% आपको मिलता था, मतलब कि आपके 6 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट में किसी में आपको 95 मिला है, किसी में 85 मिला है, तो उसका एक एवरेज रिपोर्ट होता था। उसी तरीके से निफ्टी 50 देश की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज रिपोर्ट कार्ड है, जो कि अगर बढ़ती घटती हैं तो निफ्टी 50 भी बढ़ता है, घटता है। ये बिल्कुल और बिल्कुल रफ रिप्रेजेंटेशन है देश की टॉप 50 एनएसई में लिस्टेड कंपनीज से। अब आप कहेंगे कि प्रवीण हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं एनएसई में, तो क्यों निफ्टी 50 केवल 50 कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करती हैं? क्योंकि हजारों में से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, वो डूब रही हैं या वो फर्जी बढ़ रही हैं या आगे उनके बढ़ने के चांसेस नहीं, या उनका मार्केट कैपिटल बहुत छोटा है, देश को नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता उन कंपनीज के बल पे। इसलिए ये एनएसई वाले टॉप 50 इस कंपनी को चुनते हैं और समय के साथ इसको चेंज भी करते रहते हैं। जैसे रिलायंस उसमें जरूर शामिल होगी, टाटा की कंपनी उसमें जरूर शामिल होगी, डॉक्टर रेड्डी, अडानी, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सब जरूर शामिल होंगे। लेकिन अब बात कर लीजिए उसमें कोई छोटी और इरप्टिंग कंपनी जैसे श्रीराम मार्बल एंड टाइल्स, तो वो वहां पर नहीं लिस्टेड रहेगी। जब वो बड़ी हो जाएगी, देश को रिप्रेजेंट करने की वो क्षमता रखती है, तब वहां पर उसका नाम होगा। और सारी सेक्टर की कंपनीज उसमें रहेंगी, बैंक सेक्टर की, टेक सेक्टर की, ऑटोमोबाइल की, एफएमजीसी की, पावर की, एंटरटेनमेंट की, और भी कई सेक्टर हैं जो कि बहुत बुद्धिमान लोग वहां पर एनालिस्ट करते हैं, इसलिए आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मान लीजिए निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है 14,500 रुपए और कल वो प्राइस हो जाता है 15,000 रुपए, 500 रुपए बढ़ गया, मतलब कई कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज का प्राइस बढ़ा है शेयर का। और वही अगर 14,000 हो जाता है 14,500 से, मतलब ज्यादा कंपनीज का प्राइस घटा है। हो सकता है कुछ का बढ़ा भी रहा हो, लेकिन ज्यादातर इन एवरेज प्राइस घटा है। आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, सारी कंपनी क्रैश होने लगी थी, तो निफ्टी 50 8,000 रुपए से भी नीचे आ गया था, जो कि एवरेज में उस समय 12,000 पे चलता था। और फिर देखिए जब लॉकडाउन हटा, फिर कंपनीज काम करने लगी, आज वो 14-15,000 रुपए में चल रहा है। तो आप इससे रफ एस्टिमेशन कर सकते हैं। एनएसई में निफ्टी 50 होता है, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है सेंसेक्स, वहां पर टॉप 30 कंपनीज होती हैं। बीएसई में एक्चुअली ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, वहां पर कंपनी के लिस्टिंग का प्रोसेस काफी आसान है और छोटी कंपनीज भी लिस्ट हो जाती हैं, इसलिए वहां पर 4-5 हजार कंपनी लिस्टेड है। और एनएसई में 1000-1500 कंपनीज ही लिस्टेड है, रोज घटता बढ़ता रहता है, और वहां पर 30 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। पर मैं अपने चैनल पे मेनली एनएसई की बात करता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए इसका ट्रेंड। ज्ञान और मन की बातें तो हो गई, अब धन की बातें होनी चाहिए। कैसे हम निफ्टी 50 से पैसे कमा सकते हैं? निफ्टी 50 दोस्तों पूरे देश को भी रिप्रेजेंट करता है। एक डेवलपिंग कंट्री समय के साथ डेवलप होता रहता है। हो सकता है ऐसे इकोनॉमी गिर जाए, ऐसे हो जाए, नीचे आए, लेकिन
इन एन एवरेज देखेंगे तो 2 साल में वो पुराने 2 साल से कहीं ना कहीं आगे हुआ रहेगा। हो सकता है अगले दिन या 2 दिन 4 दिन बाद वो घटता बढ़ता रहे, पर इन एन एवरेज लॉन्ग टर्म ऑफ ड्यूरेशन के लिए कोई भी कंपनी, डेवलपिंग कंपनी की इकोनॉमी हमेशा बढ़ती रहती है जब तक बहुत बड़ी त्रासदी ना हो कोरोना वायरस जैसी, और ऐसा हमेशा नहीं रहता है। तो निफ्टी 50 भी समय के साथ बढ़ता रहता है। 4 साल पहले वो 7500 में था, आज वो 15,000 में है, डबल हो चुका है। 4 साल बाद वो 30,000 में रहेगा, 2030 तक वो 35,000 में रहेगा। तो आप अगर निफ्टी 50 में निवेश कर दें, मतलब एवरेजली अपना सब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दें सब कंपनीज में, तो फिर कहीं ना कहीं आपका पैसा डबल होने वाला है आने वाले 10 साल के अंदर। ये बात पक्की है, मैं नहीं कहता हूं, बहुत बड़े बड़े शेयर एक्सपर्ट कहते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि कल मार्केट में कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से कोई बुरी न्यूज आने वाली है, तो जब उनके प्राइसेस गिर जाए आप निफ्टी 50 खरीद लीजिए, और फिर दोस्तों आप देखेंगे जब वापस से रिकवर करेंगी तो मात्र 2-4 दिन के अंदर ही आपको मुनाफा हो जाएगा। पिछले लॉकडाउन में निफ्टी 50 खरीद के बहुत लोगों ने मुनाफा कमाया। अब निफ्टी 50 खरीदते कैसे हैं? निफ्टी 50 दोस्तों आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खरीद सकते हैं, लेकिन निफ्टी 50 के रिप्रेजेंटेशन के भी स्टॉक अवेलेबल हैं जो कि निप्पॉन कंपनी देती है और SBI भी देती है। ये 2 स्टॉक्स आप परचेस कर सकते हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल निफ्टी 50 जैसी है। निफ्टी 50 जितना बढ़ेगी उतना ये भी बढ़ेगी, निफ्टी 50 जितना घटेगी उतना ही भी घटेगी। आप पुराने सारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे एंजल ब्रोकिंग वॉचलिस्ट में आप देखिए 3 यहाँ पर स्टॉक्स ऐड हैं। एक है निफ्टी 20, ये जितना बढ़ेगा उतना ही शेयर मार्केट में निफ्टी 50 बढ़ रहा है, उतना ही घट रहा है, तो आप इसको 156 रुपये में परचेज कर सकते हैं। एक है SSTF निफ्टी, ये दोस्तों SBI के द्वारा है, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। ये और ज़्यादा ट्रस्टेड है, ये भी उतना बढ़ता घटता है जितना कि निफ्टी 50। हो सकता है माइन्यूट परसेंटेज का चेंज हो, लेकिन आप इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए बस इस पर क्लिक कीजिए, बाय पे क्लिक कीजिए, वॉलेट में मनी ऐड रहे और आप परचेज कर सकते हैं। ये बैंक 20 क्या है? जो बैंक है उसका दोस्तों ये सम अप एवरेज है, तो आप बैंक 20 खरीद लेते हैं, ये भी निप्पॉन का है। तो आप सभी बैंक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, कोई एक बैंक में नहीं। बैंकिंग सेक्टर जब आगे बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा। पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग सेक्टर का पैसा कम हो रहा है क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम बहुत कर रहे हैं बैंक में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो बैंक के प्राइसेस घट रहे हैं शेयर के, तो ये भी घट रहा है। जब बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इंडिया की तरह हर देश का एक स्टॉक रिप्रेजेंटेशन का इंडेक्स होता है। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नैस्डैक है, जापान के स्टॉक एक्सचेंज का निकी 225 है। तो ऐसे हर कंट्री का होता है। अपने इंडिया में बेसिकली निफ्टी 50 और सेंसेक्स चलता है, उसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं। अखबार में आता है ऊपर देखकर, सारी कंपनीज को देखने की जरूरत नहीं। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक को विजिट करके एंजल ब्रोकिंग पे अपना अकाउंट खुलवाइए। वहां पर अकाउंट खुलवाने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आपको पैसे नहीं देना है। मैं चाहता हूं जो मेरी यंग जनरेशन की टीम मुझको देख रही है वो अपने पैसे न निवेश करे। 300-400 रुपये आप अकाउंट खुलवाने में दे देते हैं तो ये पैसे वहां नहीं लगते, बाकी सब फंक्शन सेम है। इसीलिए मैं आपको एंजल ब्रोकिंग रिकमेंड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगते तो कुछ यहाँ पर कमी है, सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। मैं खुद इसको यूज करता हूँ तो आपको समझाता हूँ ताकि हम दोनों के अंदर म्यूचुअल कम्युनिकेशन बराबर बनी रहे। एक अपडेट और है छोटा सा, हर शाम को मैं डेली डोज बनाता हूं, उसमें आपको मैं स्टॉक मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन से शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, किसको परचेस करना चाहिए उस दिन के हिसाब से। तो आप डेली डोज में ये जानना बिल्कुल ना भूलिएगा। निफ्टी 50 के इन 3 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका मैंने नाम लिया। जाइए इन्वेस्ट कीजिए और समय के साथ ग्रोथ देखिए अपनी। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद रखिएगा 3-4 महीने से पहले पैसा ना निकालिएगा, और जब निकालेंगे तो आपके पैसे डेफिनेटली बढ़े रहेंगे। ये तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, क्योंकि देश तरक्की ही करेगा, देश गड्ढे में नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए गड्ढे में चलाए लेकिन फिर निकल के तरक्की करेगा। तो फिर आप अपने पैसे को बढ़ाने का एश्योरेंस ले सकते हैं। मेरा मेन मोटो है आपको ढेर सारा पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक सेक्टर के बारे में जो कि शेयर मार्केट है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दिलवा देना, ताकि आप इसको अपना प्रोफेशन बना के या अपने साइड हसल बना के कुछ पैसे अर्जित करते रहें, अपने लाइफ को और ज्यादा फ्रूटफुल बना सकें। अभी के लिए शुरू में इतनी ही जानकारी। मुझसे इंस्टाग्राम रील्स पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, वहां मैं आपको छोटी वीडियो में नए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तानी हेल्पर को, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।